वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज मैंने दो कहानियां आपको सुनाई और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसी के तारतम्य में अब हम आपको विषय वस्तु की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। देखिए, हमारा ये चैनल इट इज़ डिवोटेड फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। देखिए, मेरी अपनी गाड़ी चल रही है। मेरा इनकम जो है इतना है कि मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है फॉर माई सर्वाइवल। ऑल द फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक कि मेरे भाई के लड़के भी किसी न किसी काम में, बिजनेस में, रोज़गार में लगे हैं। खेती भी है, सब कुछ है। मुझे एक्चुअली कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है अपने जीवन भरण पोषण के लिए। तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत यूँ पड़ी कि मैंने अपने जीवन में जो हमने देखा सीन कि किस तरह से हमारी लेबर, हमारे लोग गांव छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और वहाँ कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं। ऑफकोर्स उसमें कुछ सक्सेस भी होते हैं, और जब किसी सरकारी नौकरी में कोई वांट निकलती है 10-20 पोस्ट की, तो उसके लिए कईयों हज़ार जो है, लाखों लोग उसमें अप्लाई करते हैं। द इंटायर नेशन इज़ फाइटिंग फॉर जॉब्स और हर आदमी चाहता है कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए। बिल्कुल ठीक है, आपको जितने लोगों को नौकरी मिलती है वो करें, नौकरियां और बढ़ा भी दी जाए। मैं तो इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ये भी तरीका सजेस्ट किया है गवर्नमेंट को कि नौकरियां सरकारी क्षेत्र में बढ़ कैसे सकती हैं, जो सार्थक हो सकती हैं और जिससे जीडीपी भी बढ़े और देश का कल्याण भी हो, शिक्षा स्वास्थ्य में भी बेहतरी आए। इस पे मैंने काफ़ी समय अपना दिया है। लेकिन आज मैं अपने युवा साथियों को जो सच्चाई है उससे मैं रूबरू कराना चाहता हूँ कि आप जिस मकड़ जाल में फंसते चले जा रहे हो, शायद मैं आपको उससे निकालने का प्रयास कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी मत खोजो, वैकेंसी मत भरो, लेकिन वैकेंसी है कितनी और तुम्हारी तादाद कितनी है, इस पर ज़रा सोचो। देखिए दोस्तों, आजकल गूगल में क्या है कि एआई के सहयोग से कोई भी टॉपिक आप बोलेंगे तो उस पर जो है तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ऑडियो के फॉर्म में भी आ जाती है और स्क्रिप्ट भी आ जाता है। तो आज मैंने गूगल से पूछा कि भैया, इंडिया में नौकरियां कितनी हैं, हाउ मेनी जॉब्स आर देयर इन इंडिया। तो उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए दिया कि भारत में ऑर्गेनाइज सेक्टर में 152 मिलियन जॉब्स हैं। 152 मिलियन का मतलब 15.2 करोड़ जॉब हुआ। इस फिगर को आप ध्यान में रखिए। भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़, मोटा मोटा। देखिए, जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ इस पर आप ये मत डिबेट करिए कि इसमें दशमलव में गलती है। इसमें सिर्फ इतना ही देखिए कि मोटी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मोटी बात आसानी से आपके समझ में आ जाएगी। अब जरा सोचिए कि ये 15.2 करोड़ जो टोटल जॉब्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर भी आ गया। और गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां कितनी हैं? 14 मिलियन। 14 मिलियन का मतलब 1.4 करोड़। ठीक, अब अगर इसको आप परसेंटेज टर्म्स में ले जाएं तो मतलब ये जो 1.4 करोड़ है, ये भारत की जनसंख्या का कितना हुआ? भारत की जनसंख्या का तो सिर्फ 1% हुआ ये। लेकिन हमको जनसंख्या पे काम नहीं करना है क्योंकि जनसंख्या में तो हमारे जैसे लोग भी हैं और तमाम 80-70 साल वाले लोग हैं जो कुछ काम नहीं करते और न उन्हें काम करने की ज़रूरत होती है। तो उनको अगर निकाल दें तो एक होता है कि हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है। वर्किंग एज पॉपुलेशन को मैं 18 साल से 60 साल वालों को ले लेता हूँ, वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो मोटा मोटा फिगर अगर आप देखिए, या 20 साल से 50 साल वालों को ले लीजिए वर्किंग एज पॉपुलेशन में। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो हमें गूगल और टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है, दैट इज 97.2 मिलियन, नहीं सॉरी 972 मिलियन, यानी कि 97.2 करोड़।
अब अगर मोटा मोटा सोचिए तो मोटा मोटा 140 करोड़ की आपकी जनसंख्या है, जिसमें मोटा मोटा 100 करोड़ लोगों को काम की ज़रूरत है। वर्किंग एज पॉपुलेशन है ये। तो अब 100 करोड़ में सिर्फ 15 करोड़ जो है जॉब्स हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिसमें सरकारी क्षेत्र भी शामिल है। और सरकारी क्षेत्र में कितने हैं? 1.4 मिलियन, 14 मिलियन, दैट मीन्स 1.4 करोड़। तो वर्किंग जो हमारी एज है जो 97 करोड़ की है, 100 करोड़ मान लीजिए, उसमें सरकारी जॉब सिर्फ 1.5 करोड़ है। और मोटा मोटा करिए तो सरकारी जॉब जो है 2% से कम है, ज़्यादा नहीं कम है। मोटी फिगर आप समझिए, सरकारी जॉब सिर्फ 2%, वर्किंग एज पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन नहीं, सरकारी पॉपुलेशन, सरकारी नौकरी सिर्फ 2%, बाकी जो है 152 यानी कि 15 करोड़ में सारा और 1.5 करोड़ में सरकारी नौकरी। अब इस 1.5 करोड़ नौकरी में ये वो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं उसके सापेक्ष में जो भर्तियां हो रही हैं वो 2% नहीं होंगी, उसकी फिगर तो बहुत ही कम होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर IAS संवर्ग की टोटल पोस्ट जो है इंडिया में 5000 है, लेकिन भर्ती कितनी होती है हर साल में? 900 1000। यानी कि ये जो 1.5 करोड़ मैं बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ का हार्डली 20% भर्ती हर साल होती है। अब ये 20 की बजाय 30 हो जाए, 15 हो जाए, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयमेंट ही 2% है सरकारी क्षेत्र का, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन के सापेक्ष में, यानी कि 2% से कम है। अब आप जरा सोचिए कि अगर 2% सरकारी है और बाकी मान लीजिए कि 10% जो है प्राइवेट वाला भी ले रहा है, तो 12% के अलावा जो बाकी हमारे लोग बचे वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। स्वावलंबन में जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप में जाएंगे, जॉब क्रिएशन में जाएंगे। अब आप हर चीज़ को अगर सरकारी वैकेंसी से ही कंपेयर करेंगे और इस रेट में, मैं तो आपको इस मकड़ जाल से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये 2% के लिए आप ट्राई ना करो, आप ट्राई करो, ज़िंदगी भर ट्राई करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि आपकी जो भीड़ देखता हूँ मैं, उस भीड़ से मुझे दिक्कत है कि इस भीड़ को मैं कैसे कहीं पे सार्थक जगह पे अकोमोडेट करूँ। धन्यवाद।